अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आज के वीलॉग में आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं वो आप तक पूरी पहुंच जाए। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज़। आज संडे का दिन है और शदीद सर्दी है। नीदरलैंड का टेम्परेचर माइनस में जा रहा है। मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया और इसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरा आज का टॉपिक है हाउसिंग। नेदरलैंड्स में अपार्टमेंट किस तरह से रेंट किया जाता है और उसको किस तरह से सर्च किया जाता है और इसके लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड तमाम काम मेरे हस्बैंड देखते हैं और उन्होंने ये सब कुछ किया। अपार्टमेंट को रेंट करते हुए उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये वो आपके साथ खुद शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रेंट की जो सिचुएशन है, अभी आपको करंटली बता दें कि इस वक्त रेंट जो है वो काफ़ी ऊपर जा चुके हैं और क्योंकि इन्फ्लेशन चल रहा है दुनिया में, तो रेंट्स काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। लेकिन जिस वक्त हम यहाँ पर आए थे उस वक्त भी रेंट की सिचुएशन काफ़ी बैड थी। घर यहाँ पे कम है, लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं और वो यहाँ पे रेंट, उनकी कोशिश ही होती है क्योंकि एक्सपर्ट स्टूडेंट्स आते हैं और स्टूडेंट्स की कोशिश ही होती है कि वो शहर में रहें और शहर में ही उनको अपार्टमेंट मिले। तो इसलिए यहाँ पे जगह कम है और ये आपको बताते हैं कि रेंट पे घर लेने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है और ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, आप किस टाइप का घर ले रहे हैं। अगर तो आप अपार्टमेंट रेंट कर रहे हैं और किसी अथेंटिक एजेंट के साथ आप वर्क कर रहे हैं, किसी अथेंटिक एजेंट के थ्रू ले रहे हैं, तो आपको जो जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उनमें बीएसएन, आपकी सैलरी स्लिप्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट और इसके अलावा आपको एम्प्लॉयर का लेटर चाहिए। ये हैं उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे वर्क वीज़ा पे आते हैं, चाहे वो आपका ब्लू कार्ड, ईयू ब्लू कार्ड हो, तो चाहे आपका वो वर्क परमिट हो, या आप यहाँ पे किसी भी वीज़ा पे आए हो। जब आपके पास रेजिडेंस परमिट होता है तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टर एंटरप्रेन्योर पे हैं तो आपकी सिर्फ बैंक स्टेटमेंट लगेगी। इसके अलावा यहाँ पर घर ढूंढने के लिए जो तरीक़ेकार है, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस वेबसाइट है वो है funda.nl। ये वेबसाइट यहाँ की सबसे बड़ी लिस्टिंग वेबसाइट है जिसके ऊपर तमाम घरों को लिस्ट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन आती है। हम जिस वक्त यहाँ पे आए तो मैंने यहाँ पे आने से पहले तकरीबन 6 महीने से दुबई से ही मैंने यहाँ पे सर्च शुरू कर दी थी। हमारे साथ जो प्रॉब्लम हुआ वो ये था कि जब हम वहां से बैठ के जो घरों को सर्च कर रहे थे, हमें नहीं मालूम था कि सोशल रेंटिंग क्या होती है, यहाँ पे डायरेक्ट रेंटिंग क्या होती है, ये हमें नहीं मालूम था। मेरे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरा कोई जानने वाला, हमारा यहाँ पे कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई नहीं रहता था और ये हमारे लिए एक बिल्कुल अननोन एक्सपीरियंस था। हम लोग यहाँ पे लोगों की वीडियोस देखते थे और उनसे यहाँ पे नॉलेज गैदर करने की कोशिश करते थे, लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो वीडियोस बनाई गई हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स ने ज़्यादातर यहाँ पे जो फैमिली सेटअप की हैं वो ही हैं। यहाँ जो अगर कुछ दो चार लोग आए भी हैं दुबई से या बाहर से आजकल के दौर में, तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी वेरिड है। तो ये वो रियलिटीज़ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जब इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि सोशल रेंटिंग क्या होती है, व्हाट इज सोशल रेंटिंग या व्हाट इज योर, तो ये चीज़ें बड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए उनको ढूंढना कि क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा जी, अच्छा जी, हमने जब इसको घर को, जो मैं सर्च कर रहा था वो तो बिल्कुल डिफरेंट था। जब हम लैंड किए तो पता चला कि सोशल रेंटिंग जो है वो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स या यहाँ पे जिनके पास पासपोर्ट्स हैं सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी एज लिमिट के साथ। लेकिन हमें यहाँ पे फ्री सेक्टर रेंटिंग लेनी थी, रेंट पे घर लेना था। अब उसके लिए जी हमने सर्च शुरू की। जब हमने सर्च शुरू की तो हमारा हाल ये हो गया कि मुझे रोजाना की बुनियाद पर वर्किंग आवर्स में 4 से 5 घंटे रोजाना सर्च करने पड़ते थे, क्योंकि लिस्टिंग बहुत ज़्यादा लगी होती है। लेकिन उसके अंदर एक जो सबसे बड़ा ट्रिक है वो ये है कि यहाँ पे जो घर लगते हैं, जिन्होंने जोन से भी यहाँ पे एजेंट्स घर को लगाते हैं, वो आपको डायरेक्ट व्यूइंग नहीं देते। यहाँ पर लकी ड्रॉ सिस्टम है।
यू आर गोइंग टू बी इन अ पूल, और उस पूल में से अगर आप लकी हुए तो आपका नंबर आएगा और आप व्यू कर सकते हैं। यू आर स्टिल नॉट एलिजिबल टू रेंट द हाउस। जब आपको व्यूइंग की कॉल आएगी वहां पे आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, और उस इंटरेस्ट की बेसिस पे जितने लोगों ने आपके साथ व्यूइंग के लिए आए होंगे वो वहां पे बिड करेंगे। ये वेरी करता है एजेंट टू एजेंट। यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो कि इस तरह से चलती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एजेंसीज ऐसी भी हैं कि जब आपकी व्यूइंग की बारी आती है तो वो आपके साथ आने वालों के साथ का जो जिसने सबसे पहले उसके अंदर इंटरेस्ट शो किया था उसको ऑफर करते हैं, और उस ऑफर के ऊपर आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। लेकिन वो व्यूइंग कैसे आती है, अब मैं आपको ये बताता चलूं कि मैंने 475 हाउसेस विद इन 3 मंथ्स अप्लाई किए व्यूइंग के लिए, जिसमें से रेशो देखिएगा मुझे सिर्फ 3 घरों की व्यूइंग मिली। उस वक्त जब मैंने ये सिचुएशन देखी तो मैंने तीसरे घर को फौरन हाँ कर दी कि बस यही लेना है और कुछ नहीं लेना। तो ये थी सिचुएशन। अब वो 450 के लिए मैंने क्या किया, मैंने उसको थोड़ा सा सिस्टमाइज कर लिया, थोड़ा सा मैंने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया कि मैंने वो सर्च को सेव करता जा रहा था, क्योंकि नहीं पता चलता आपने जब बहुत सारे घरों को अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपके लिए जरूरी ये होता है कि आप ट्रैक कर सकें कि आपको कहाँ से कौन सी व्यूइंग आ रही है। इसके अलावा जो ट्रिक्स हैं वो ये हैं कि आप हमेशा उन घरों को अप्लाई करें जो पिछले 24 घंटों में या एक दिन में पोस्ट हुए, क्योंकि जैसे ही की घर का एड लगता है उसी वक्त कोई ना कोई वहां पे उसको अप्लाई कर देता है। तो इट्स अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जिन लोगों ने सबसे पहले उसको अप्लाई किया होगा व्यूइंग के लिए उन्हीं को ही सबसे पहले व्यूइंग मिलेगी। और जनरली ये होता है कि आने वाले पहले 10 लोग ही उसको पसंद कर लेते हैं, तो आपकी भारी नहीं आती। ये मेरे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। इसके बाद जी अब बारी आती है घर, जब आपको व्यूइंग आती है और व्यूइंग के बाद जब आप उसको फाइनलाइज कर लेते हैं तो फिर आपको वो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है जो मैंने आपको बताया। सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं यहाँ के एजेंट की वेबसाइट के ऊपर, और फिर उसके बाद वो आपको वहां से कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं। जनरली सारा काम ऑनलाइन ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी ऑनलाइन आता है, वहीं आप साइन करते हैं और वहीं आप सबमिट कर देते हैं। मैनुअल पेपर वर्क बिल्कुल कम होता है। उसके बाद वो आपको चाबी के लिए बुलाते हैं, की हैंडओवर के लिए। आप की हैंडओवर के लिए जाते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट काम है वो करने वाला ये है कि जब आप घर लेने जाएं और एजेंट आपको घर हैंडओवर करे तो काइंडली पूरे घर की डिटेल पिक्चर्स जरूर लीजिएगा, और सारी पिक्चर्स लेकर आप उसके साथ वेरीफाई कर सकते हैं कि जो घर आपने लिया है वो कैसे लिया। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताता चलो, अथेंटिक एजेंट्स के थ्रू घर लेने का जो जो आपको बेनिफिट मिलता है वो ये सिर्फ मिलता है कि आप का घर कंप्लीटली मेंटेन्ड होता है, आप मेंटेनेंस फी पे करते हैं। इसके बाद आपके घर की कंप्लीट मेंटेनेंस मेंटेनेंस में आपके अगर नल खराब हो जाए, आपके किचन में कोई प्रॉब्लम है, किचन की अप्लाइंसेस खराब हो रही हैं या कोई भी इशू आ रहा है, तो वो जो आपका एजेंट है वो जिम्मेदार होता है उसको मेंटेन करने के लिए। ये है फायदा आपको घर एजेंट से लेने का। इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे घर ऐसे भी मिल जाएंगे जो ओनर्स डायरेक्ट आपको रेंट कर रहे होंगे। ज्यादातर वहां पे फ्रॉड होता है, ज्यादातर वो स्कैम्स होते हैं, उनसे बचिएगा और काइंडली किसी अथेंटिक एजेंट के थ्रू ही जाइएगा। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम आएगी, और साथ साथ आया और अपना खाना फाइनलाइज किया। आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे नेक्स्ट वीलॉग का वेट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।